थर्ड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 to 8 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो उसमें ना जो हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है उसमें ना हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, उसके साथ एक मल्टीप्लाई है यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे साइन थीटा इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो मतलब कि ना हमें ना मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और यहाँ पे जब वो इसके साथ हुआ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा इंटू यहाँ पे आ गया साइन थीटा। और यहाँ पे जब ये नीचे वाले के साथ हुआ तब यहाँ पे आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे जब ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा हुआ तो वो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस यहाँ पे अब ये साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इस मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस इसके साथ हुआ तो यहाँ पे कोस थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा। और यहाँ पे जब वो साइन थीटा के साथ हुआ तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू यहाँ पे इसके साथ कोस थीटा। और जब ये साइन स्क्वायर थीटा के साथ हुआ तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। अब इन दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा। और यहाँ पे जब इन दोनों को किया तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ना चाहे कोस थीटा को आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, मतलब बात वही है, मतलब सेम ही होंगे ये दोनों। तो ये दोनों कट गए और यहाँ से ये दोनों भी कट गए। तो हमारे पास ना 10th में फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों के एंगल सेम है और ये प्लस में है और ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पे भी 1 0 0 और यहाँ पे भी 1। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, 7th क्वेश्चन में ना हमें मतलब कि फाइंड करना है एक तो एक्स मैट्रिक्स और एक वाई मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें इसकी दो इक्वेशन दे रखी है। तो हमने 10th में सीखा ही था कि अगर हमें दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब कि अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे वैसे भी हो जाएगा पर वैसे ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होएगा। तो यहाँ पे मैं पता है क्या करूँगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँगी। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी ना हमारा y कट जाएगा और यहाँ पे 2x ही बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिंग 1 and 2। ये मतलब वैसे भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। एडिंग 1 and 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे जब मैंने दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस का y। और यहाँ पे आ गया 7 0 2 5 और प्लस यहाँ पे 3 0 0 3। अब यहाँ पे y कट गया, हमारे पास 2x आ गया। और इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे। तो 7 प्लस 3 आ गया 10, 0 प्लस 0 0 आ गया। और यहाँ पे 2 प्लस 0 आ गया 2 और यहाँ पे 5 प्लस 3 आ गया 8। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही मैट्रिक्स उतार लेंगे। अब जो ये 2 है ना, 2 को ना हम सबके साथ अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 10/2, यहाँ पे 0/2, यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे 8/2। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इस मैट्रिक्स आई है। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 0, 2 और 2/2 कट गया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे y मैट्रिक्स। जो हमारी y मैट्रिक्स है ना तो वो हम यहाँ पे भी डाल के निकाल सकते हैं, पर ना टीचर वैसे पसंद नहीं करते कि हम ऐसे मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरी जगह हम उठा के लेके जाएं। तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ से ना हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको हम थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से सिंपल एक हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x पॉजिटिव का है तो उधर जाके हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव का।
तो इससे ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे 7 0 2 5 और यहाँ पे माइनस में ये एक्स वाली मैट्रिक्स ये वाली। अब हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे 1 और 4, यहाँ पे आ गया y, तो यहाँ पे आ गया 7 माइनस 5 0 माइनस 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 5 माइनस 4। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। तो हमारे पास यहाँ पे y मैट्रिक्स भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसी दो इक्वेशन दे रखी है जिससे हमें एक्स और वाई मैट्रिक्स हमें निकालनी है। तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले वाले में जैसे था कि हमारे पास एक एक्स माइनस में था और दोनों सेम ही थे, तो एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में था, तो जिससे मतलब कि हम वो भी कर सकते थे। प्लस किया तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट कट गए। अब यहाँ तो ना हमारे पास सेम है और ना तो एक पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, तो हम पता क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एलिमिनेशन में इक्वल करने के लिए करते हैं ना, इस वाले इसके फर्स्ट एलिमेंट को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसके फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी पूरी ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको 2 से करेंगे और यहाँ पे इसको 3 से। जब हम इसे अलग ऐसे करेंगे ना कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जो हमारे पास कट जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 6x 9y और ये पूरी 3 जो है ना ये पूरी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 0। और अब हम दूसरी वाले को देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, यहाँ पे आ जाएगा 4y और यहाँ पे 2 को करेंगे इस पूरी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -4 और यहाँ पे आ गया माइनस का 2 और यहाँ पे आ गया 10 हमारे पास। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है। अब हम पता क्या करेंगे, जैसे पहली वाली को था हमारे पास ये इक्वल वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जिससे ये दोनों करते हैं, तो यहाँ पे ना हमने जैसे पहली और दूसरी इक्वेशन को पिछले फर्स्ट पार्ट में ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्टिंग करें, इसमें हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 इक्वेशन। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मतलब फर्स्ट में से हम दूसरी वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9y, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6y और यहाँ पे जब ये माइनस में था ना यहाँ पे 4y, जब ये मल्टीप्लाई मतलब अंदर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स ये हमारे पास पहली इक्वेशन वाली है और यहाँ पे माइनस में ये दूसरी वाली, माइनस का 2 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x 9y और यहाँ पे नेगेटिव का 6x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4y, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया ना, अंदर माइनस हुआ, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पे 6 वाले कट गए। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 माइनस 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस पहले ही था और यहाँ पे भी ये इसके साथ है ही था और यहाँ पे 12 माइनस, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 0 माइनस 10। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो वो आ गया हमारे पास 5y और यहाँ पे हमने इन दोनों को लिखा तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए तो यहाँ पे आ गया 13 और ये दोनों भी नेगेटिव प्लस हो गए तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 14 इन दोनों को प्लस करके, यहाँ पे 10 नेगेटिव और यहाँ पे जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13 और यहाँ पे माइनस का 10। चाहे तो हम इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे अंदर लिख सकते हैं हम ऐसे भी, दोनों तरफ से ही हमारा ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 2। तो हमारे पास वाई मैट्रिक्स हो गया फाइंड। यहाँ पे अब हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लिया है, चाहे तो हमने मतलब मल्टीप्लाई वाली भी ले सकते थे, पर ना वैसे मतलब कि ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम मुश्किल क्यों करें जब हमारे पास आसान से आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे हम वैसे ही, यहाँ पे हमारे पास वाई मैट्रिक्स फाइंड हुई थी ना, तो यहाँ पे हम वैसे ही एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे 2 3 4 0 माइनस 3y, वाई वाली इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ पे और टोटल आ जाएगा यहाँ पे ये 2 इसके साथ डिवाइड होगा सबके साथ, तो यहाँ पे आ गया 2 3 4 0 माइनस यहाँ पे 3y आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे ना y की वैल्यू डाल देंगे 4 0 और यहाँ पे 3 इंटू वो y वाली वैल्यू, तो y वाली वैल्यू थी ये हमारे पास। तो यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही लेने की कोशिश करती हूँ कि जिससे हमारा इजी हो जाए। तो यहाँ पे 5 मतलब टोटल बार 5 आ गया ना हमारे पास 5, और यहाँ पे हमारे पास 2 13 14 2 13 14 माइनस 10 14 माइनस का 10। अब हमें ये याद रखना है कि ये ना पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुई थी, 2 जो 1/2 है भी सबके साथ ही है। तो यहाँ पे y यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने से पहले हम यहाँ पे अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 3 4 0। अब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 6/5 6/5 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख दूँगी 6/5 और यहाँ पे 13 इंटू 3/5, तो यहाँ पे जब वो इसके साथ आया 39/5 आ गया हमारे पास 39/5। और यहाँ पे जब वो इसके साथ हुआ 14, यहाँ पे आ गया 14 अपॉन यहाँ पे 3/5। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ जब वो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 14 3, यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 42, तो 42/5 आ गया हमारे पास। और जब वो इसके साथ होगा तो -13 अपॉन यहाँ पे 5, और यहाँ पे लिखते हैं हम y वाली। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ पे माइनस है ना तो वही है। तो यहाँ पे 6/5, यहाँ पे 3 39/5 और यहाँ पे 4 -42/5 और यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव पहले ही था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव 35/5। तो ये ना हमारे पास कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा 5 के टेबल पे, यहाँ पे ये आ गया। अब हम पता है कितने 2/65 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 10 माइनस यहाँ पे 4, तो ये 4/5 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया 4/5 और यहाँ पे जब वो 3 माइनस 39/5, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 15 माइनस 39। अब 39 में से हम 15 माइनस करेंगे तब आ गया हमारे पास 4 और यहाँ पे 24/5 नेगेटिव का आएगा, क्योंकि हमारे पास 39 बड़ा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव का आ गया। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 42/5, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 42। तो यहाँ पे दोनों को जब माइनस किया यहाँ पे आ गया 22/5, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 22 माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाला पड़ा है ना हमारे पास, यहाँ पे 20 तो छोटा ही है, तो यहाँ पे -25 और यहाँ पे 6 है ही था हमारे पास। अब ये 2 भी अंदर जाके डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी सही है, पर हम कर देते हैं अंदर। तो यहाँ पे वैसे 2 अपॉन यहाँ पे 4/5 ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे आ गया 2/5 और यहाँ पे जब ये दूसरे के साथ हुआ वैसे 24 इंटू यहाँ पे 2/5 डिवाइड में ही था ना, तो यहाँ पे जब वो इसके साथ यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे माइनस का 12/5 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमें पता ही है कि 22 अपॉन यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 पहले ही नीचे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे 11/5 आ गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। तो भैया हमारे पास हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे अब हमारे पास आ गया 8 क्वेश्चन में ना हमें जैसे पहले क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यू निकालनी होती थी ना, मैट्रिक्स फाइंड करनी होती थी, तो यहाँ पे अब हमें x मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे y मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इक्वेशन भी दे रखी है। अब हमें ना कभी भी जैसे ना एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ही था कि हमारे पास y मैट्रिक्स आ गई थी, तो हमने इसे थर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, तो यहाँ पे हम कभी भी ना मैट्रिक्स की सीधी वैल्यू डाल के और वहाँ पे माइनस से सीधा नहीं लेके जाते, इससे हमारा ना मतलब टीचर पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सेकंड इक्वेशन बना देती हूँ। तो यहाँ पे 1 0 -3 और यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे हमें x की मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे y वाले की
वाई वाले को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया माइनस का y। और यहाँ पे जो 2 है ना ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 0, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस y वाली मैट्रिक्स को उतार लेते हैं हम यहाँ पे 2 3 1 8, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1 -3, यहाँ पे 0 -2, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे x 1/2, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, यहाँ पे भी आ गया माइनस का 2, यहाँ पे आ गया माइनस का 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 2। और जब ये मतलब डिवाइड हुआ इसके साथ, तब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव का 2। तब हमारे पास एक्स मैट्रिक्स भी हो गई है फाइंड।